सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जो सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की फाइनल डील बीजेपी के साथ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इतना ही नहीं, उन्हें लोकसभा की 5 सीटें भी बिहार में दी गई हैं। 5 सीटें, जो हैरान करने वाली बात है। खबर है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को खाली हाथ लौटा दिया है, यानी कि एक भी सीट पशुपति पारस, जो कि चाचा हैं चिराग पासवान के, उन्हें नहीं दी गई है। हाजीपुर सीट भी उनके हाथ से निकल गई। हालांकि उन्हें ऑफर दिया गया कि आप राज्यपाल बन सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज दिल्ली में मुलाकात की। इस मीटिंग में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों में कुछ खटास की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात कर चिराग ने इन चर्चाओं को विराम दे दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं और आगे भी एनडीए के ही साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में उनकी पार्टी के लिए सीट भी फाइनल हो गई है। चिराग पासवान इस वक्त खुद जमुई से सांसद हैं। उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट से सांसद हैं। बताया जा रहा है कि हाजीपुर सीट को लेकर ही चाचा भतीजे में अदावत चल रही थी। हाजीपुर सीट को पशुपति पारस छोड़ना नहीं चाह रहे थे और चिराग पासवान हर हाल में इस सीट को पाना चाहते थे। अब हाजीपुर सीट के असल हकदार चिराग पासवान ही लग रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो एक तरह से चुनाव करना था पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में से, उसमें से बीजेपी ने चिराग पासवान का चुनाव कर लिया है। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह मेरे साथ हैं और संवाददाता महिमा कटारिया भी इस वक्त साथ में जुड़ी हैं। पहले महिमा के पास चलते हैं, न्यूज़ ले लेते हैं, फिर विश्लेषण के लिए मैं राकेश कुमार सिंह के पास चलूंगा। महिमा, अब ये कंफर्म है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि जो चाचा भतीजे की एक अदावत चल रही थी उसमें भतीजे 21 साबित हुए और चिराग पासवान को 5 सीटें भी मिल गई और हाजीपुर, जो कि नाक की लड़ाई थी एक तरीके से, उस पर भी चिराग पासवान का ही कब्जा है। मुझे लगता है कि शायद महिमा से संपर्क टूट गया है। महिमा के पास हम दोबारा चलेंगे। मैं राकेश कुमार सिंह के पास चल रहा हूं। राकेश जी, बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि इस सीट को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर नाक का सवाल बना लिया था। जब हमने अपना खास प्रोग्राम मंच किया था, उसमें भी चिराग पासवान आए थे, मैंने इंटरव्यू चिराग पासवान किया था, तब भी हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने अपने दिल की इच्छा को जाहिर किया था। अब चुनाव करने की बारी आई तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुन लिया। उनको भविष्य दिख रहा है बीजेपी को चिराग पासवान में? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने जो सारे सर्वे कराए थे उसमें ये ग्राउंड पर ये साफ तौर पर स्पष्ट हुआ था कि अगर ग्राउंड पर पकड़ है तो चिराग पासवान की पार्टी का। और इसी बलबूते जब ये बैठक में लंबे समय से जो आप देख रहे थे कि एनडीए में सस्पेंस बना हुआ था कि चिराग पासवान के आप बिहार में जो तेवर आप देख रहे थे, तल्ख थे, और खास तौर पे हाजीपुर सीट को लेकर आपने भी जिक्र किया। हाजीपुर सीट को लेकर ये साफ तौर पे कर रहे थे कि रामविलास पासवान के असली वारिस वे हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। जो हमें सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि ये फार्मूला तय कर लिया गया है और चिराग पासवान को 5, साथ ही साथ अगर बात करें कि चिराग पासवान की जो सीट है हाजीपुर, इस सीट से चिराग पासवान जो है चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा है वैशाली, तीसरा जमुई या गोपालगंज। जमुई जो है जेडीयू चाहती है कि अशोक चौधरी, जो कि उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए सीट चाहती है। और चौथा जो है खगड़िया है और 5वां नवादा। ये सीट जो है
जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि चिराग को ऑफर की गई है। और जहां तक बात है कि उनके चाचा पशुपति पारस की बात, पशुपति पारस को बीजेपी ने साफ तौर पे जो ऑफर किया है राज्यपाल का, और उनके भतीजे प्रिंस राज जो कि समस्तीपुर से अपने पिता के उनका निधन हुआ था, उस सीट से उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और वे अपने चाचा पशुपति पारस के साथ गए थे। उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में यानी नीतीश मंत्रिमंडल में उन्हें जो है मंत्री बनाया जाएगा। ये जो है पूरा फार्मूला तय कर लिया गया है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट और हम पार्टी को 1 सीट। तो कहने का मतलब है कि 17 सीट पे बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी होगी, 16 सीट पर जो है जेडीयू की, और 5 सीट पर जो है चिराग पासवान